कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। तो आप इस बात सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मन की संकल्प विकल्प बंद हो जाने हो जाती गए। कब? जब हम एक ही तरीका अख्तियार करें, जिस समय का जो कार्य है वो मैं कर लूंगा, उसके बारे में सोचना नहीं, संकल्प विकल्प नहीं करने, दुविधा में नहीं पड़ना। अगर मेरे बस की बात होती तो मैं कर दूंगा। आप देखते जाएंगे धीरे धीरे करके आपके संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे, आपका मन शांत होता जाएगा। आपके मन की आवारा गर्दी भगवान की विशेष कृपा से बंद हो रही है और भी बंद हो जाएगी। तन की आवारा गर्दी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी सजनों और मेरे देवियों मन की आवारा गर्दी खतरनाक होती है। मन बड़ा हैरान परेशान कर देता है। कभी कहीं जा रहा, बैठे हम कहीं हैं, जैसे आप कहते चित्त कहीं तो बुत कहीं। ये बड़ी खतरनाक अवस्था है। शरीर कहीं हो और बातें कहीं, मन हमारा कहीं जा रहा हो, बड़ी खतरनाक। आप जानते भगवान जी ने क्या कहा, लगाए जो महसूस अशिया से मन। और फिर क्या होता है, जायल हुई अक्ल जवाल तक, यानी इंसान का डाउनफॉल हो जाता है ख्यालों से। इसलिए आपने ख्यालों की बड़ी जुगाली करनी है, ख्यालों की निगरानी करनी है। ध्यान देना मेरे बच्चों, ख्यालों की निगरानी, जबरदस्त निगरानी करनी होगी। तभी आपका मन एकाग्र रहेगा, तभी आपका मन शांत रहेगा, तभी आपका मन आनंदित रहेगा। जितनी ज्यादा एकाग्रता आपकी बनेगी इस मार्ग में, वही आगे निकल जाएगा। मेरे से पूछ लो, मेरे से ये जानकारी ले लो मेरे देवियों। जिसका मन जितना विक्षेपता में रहेगा, संकल्प विकल्प में रहेगा, वो इस मार्ग से पछड़ जाएगा। उससे कई आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे, लैगिंग बिहाइंड। कौन? जो अपने मन के संकल्प विकल्प को बंद नहीं कर रहे। इसलिए मन के तप में इसका होना बड़ा जरूरी है। मन मौनी हो जाए, अर्थात मन अपने आप में शांत रहे। घर का कोई काम है, आपके सामने काम आया, कर गुजरिए फौरन, अगर है शक्ति तो। कोई व्यक्तिगत काम है, कर गुजरो, ताकि मन की विक्षेपता भंग ना होने पाए। मन की विक्षेपता, मन की एकाग्रता न भंग होने पाए। मन अपनी विक्षेपता को दिन ब दिन कम करता चला जाए। बहुत सुंदर, ऐसा पुरुषार्थ कीजिए अपनी ओर से। अपनी ओर से और भी कोशिश कीजिए कि ऐसा तो मैंने करना है, और भगवान आपके साथ है, शक्ति मेरे प्रभु की आपको मिल रही है, तो जरूर देर चाहे सवेर आप कामयाब जो हैरान न होइएगा। भले कुछ विलक्षण बात नजर आ रही है कि मन का मौनी हो जाना, अर्थात मन का संकल्प विकल्प बंद हो जाने, जी सरकार, खो जाते हैं। जब विवेक वैराग का पूरा पूरा सहारा लिया जा रहा हो, जब बार बार ये सुना जा रहा हो कि सत्य तो एक भगवान की सत्ता है, बाकी सब प्राणी पदार्थ तो असत्य है, अपना व्यवहार करते हुए जा रहे गए। जिस विशेष काम के लिए प्राणी पदार्थ आए गए, वो अपना काम संपूर्ण करने के बाद वो गए। जैसे आप माला छोड़ के कहीं बाहर जाती हैं, जब भी आपका वहां काम खत्म हो जाता है, बड़ी जल्दी लौटती गाड़ी पकड़कर या लौटती बस पर वापस आ जाती हैं। इसी प्रकार हम, जब हमारे पास विवेक वैराग हो जाता है,
अपना काम करती हैं, संकल्प विकल्प बंद हो, जैसे आप खुद ही देख रहे हैं दिन प्रतिदिन संकल्प बंद विकल्प बंद, मन आपका एकाग्र जाप में लगा हुआ। अगर ये अवस्था ना बनती, आपका दिल ही नहीं करता यहां आने का, आपका मन भागता रहता इधर उधर। ये जो आप रोज आ रही है, कुछ संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि मैं तरक्की कब करूंगी, जब मेरे मन के संकल्प विकल्प बंद होकर मेरा मन एकाग्र हो जाने लग जाएगा। अवस्था क्या बन जानी है, मैं आपको याद कराता हूं भगवान जी के अनमोल शब्दों में, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मस्तन नशी। या मैं और ले चलूं आपको, भगवान का दीदार कब होता है, तो सुनिए, ख्याल उसके वश में तो मन महविज़। लो इतनी सी बात है, जब संकल्प विकल्प बंद, मन हो गया एकाग्र, भगवान में तलीन है। क्या कमाल कर दिया मेरे प्रभु ने। या लो 71वां श्लोक दूसरे अध्याय का, यही गए मकामे वसाले खुदा, कब कब जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मैं तेरे सकूं उसको हाथ से ले दिल उसका, यही गए मकामे वसाल। परमात्मा के दीदार से पहले मानसिक अवस्था यही बन जाती है। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, किसी प्रकार के कोई टंटा नहीं। ऐसे जी भगवान कहती हैं यही मानसिक अवस्था है, जबकि जी भगवान की जात में तलीन हो जाता। जरा गौर कीजिएगा, कभी ना कह रहे यह असंभव, असंभव होता तो भगवान कभी भी हमें आज्ञा न देते, ऐसा करने की कभी आज्ञा न देते, ऐसा उपदेश ही नहीं देते। संभव है, थोड़ा सा और वैराग से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए। भगवान ने हमें 6 अध्याय में तरीका बताया हुआ है, अभ्यास और वैराग में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लिए। भगवान ने बताया हुआ कि जो लगातार अभ्यास करेगा और बीच में से वैराग पैदा होगा, जब ये दोनों बन जाएंगे, जीव का मन भगवान की ओर झुक जाएगा, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। तो इसको असंभव न कहना, मुश्किल भले ही कह देना, लेकिन यह असंभव नहीं है। अभ्यास किया जाए तो वैराग पैदा होता है। वैराग संसार के संकल्प विकल्प से हटा देता, वैराग हमें इर्द गिर्द से खींच लेता है, याद रखना। फिर हम अपने भगवान के प्यारे बन जाते हैं। पुरुषार्थ कीजिए, भगवान आपके साथ है, मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति आपको और मिल रही है और आप प्राप्त करेंगे। ना कहिए यह संभव है, कठिन भी ना कहिए कि जब भगवान की शक्ति आपके साथ है, मेरी शुभ भावना है सदा आपके साथ है, फिर क्या, पुरुषार्थ कीजिए और फल पाइए। तो ये होता है मन मौनी हो जाना, मन का मौनी होना, अर्थात मन का शांत हो जाना, मन का एकाग्र हो जाना, मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाने, मन का अंतर्मुखी, ये सारी एक ही बात है, मन का अंतर्मुखी हो जाना। अच्छा, मन का भगवान जी में टिक जाना, या कायमुल अक्ल हो जाना, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसकी बुद्धि रुकी पड़ी है। किसकी स्थिर हो गई, जिसने पक्का इरादा कर दिया कि अब अवशेष जीवन में मैंने तो भगवान की भक्ति कमानी है, बस बाकी जो हमारे धंधे या जिम्मेवारियां वो गौण समझिए, सेकेंडरी। हमारी जो प्रथम कर्तव्य है वो ये मन में कहिए, मेरा प्रथम कर्तव्य यही है, मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी यही है कि मैंने भगवान की भक्ति कमानी है। मन को फिर शक्ति नहीं मिलती। जब ऐसा जिसके दृढ़ निश्चय हो जाए, उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादा में नेकी के यक्षु, अब वो बस भगवान के प्यारा बन गया, अब शांत रहेगा, संकल्प विकल्प से उठता जाएगा। जब भी आप देखेंगे मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, तो आप देखेंगे मन के संकल्प विकल्प कुछ बढ़ गए होंगे। उस दिन आपका मन शांत भी नहीं होगा, उस दिन जल्दी नींद भी नहीं आएगी, है आपका मन के अंदर कुछ बेचैनी रहेगी। अगर मन में संकल्प विकल्प किसी दिन किसी कारण से खड़े हो रहे हैं तो फौरन खत्म कीजिएगा, फौरन, कि मनुष्य किस चीज की चिंता करता है। जब भी संकल्प विकल्प आने लगे, फौरन मौका नहीं देना मन को। भगवान ने हमें, मुझे और आपको यही पाठ पढ़ाया है, हम बड़ा लाभ उठा रहे, आप उठा रहे हैं या नहीं? क्या ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे, इसको मौका नहीं देना। ए सुनना मेरी देवी, ये भागे तो भाग इसकी झट, देन यू प्लीज कंट्रोल, उसी वक्त कंट्रोल का लेकर, नहीं मैंने मौका नहीं दिया, बस मनवा भागा भाई कहा। पुरुषार्थ कर, भगवान तेरे साथ है, हम अपने आप को ड्यूटी लगाए, प्रभु हमारे साथ है, हमें चिंता की क्या जरूरत है। जब मालिक हमारे अंग संग है और वही हमें पुरुषार्थ दे रही है, दिव्य शक्ति वही दे रही है, इतना स्वर्ण अवसर प्रभु की ओर से तो हमें मिल रहा है। ऐसी श्रद्धा रखने वाला, भगवान जी ने कहा है गीता जी के अंदर, ऐसा श्रद्धालु लभते ज्ञान, वो ज्ञान को, ये भगवान को बड़ी जल्दी अनुभव कर लेता है। श्रद्धा भगवान करे आपके और बड़े, मेरी देवियों
ओ मेरे कल्याणकामी गीता अनुयायी सज्जनों, गीता जी का लाभ उठाइए। बड़ा चोटी का महाशास्त्र है गीता। शास्त्र नहीं देवी, महाशास्त्र है। गीता में बड़ी चोटी के कारगर साधन बताए गए, बड़ा उपादेय, बड़े लाभकारी, व्यवहारिक, जिनको रूप दिया जा सकता है ऐसी साधन है। जरूरत है सुनने की, जरूरत है समझने की, और जरूरत है उसे अपना लेने की, संकल्प कर लेने की। क्या मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि इसे मैंने अपना लेना, इसे जीवन में मैंने ढाल लेना। वेरी नाइस। ये हो गया मन का मौन। और जिसका मन मौन हो रहा है, मन शांत है, मन के संकल्प विकल्प नहीं आते, मन भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में नहीं जाता, मन अपने आप में रहता है, फिर उसकी क्या अवस्था होगी? बस अब उसकी वो अवस्था बन गई क्या? सदा मेरा पेघम जिसे। अब उसे ध्यान, कहीं कहीं तो मन टिकेगा ना। जब रूपों से हट गया, गुजरी बातों से हट गया, घातों से हट गया, बातों से हट गया, घातों से हट गया, तो कहां लगेगा? परमात्मा में। फिर ये अवस्था बड़ी जल्दी पूरी हो गई। मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग का। अगर हम ईद गिर्द हटा रहे हैं तो कहीं तो लग रहा होगा भगवान की ओर। अगर एक लड़का आपका घर नहीं बैठता तो कहीं तो होगा। जरा कोशिश देखिए वो कहां रहता है। घर में देर से आता है, तलाश कीजिए। ओ गंदे लड़कों की सोबत में, कभी क्लबों में धक्के खा रहा है, हाँ कभी होटलों में बैठा हुआ है। लड़का बिगड़ता जा रहा है। जो लड़का घर में जरा समय ना लगाए तो समझिए लड़का बिगड़ रहा है। जो मन एकाग्र ना हो तो समझिए मेरा मन बारमुखी होके खराब हो रहा। ये भगवान के काबिल नहीं रहेगा। जिसका मन एकाग्र नहीं हो रहा वो मेरे भगवान की भक्ति के काबिल नहीं रहेगी। भक्ति तो होती है एकाग्र मन से। अच्छा, जिसका मन एकाग्र ही नहीं है वो करेगी क्या? इसलिए कई आती हैं चल जाती हैं, एकाग्रता नहीं ली। ये मार्ग तो है एकाग्रता का। एकाग्रता आती है विवेक और वैराग से, अभ्यास से, बार बार मन को समझाने से मन समझ जाता। फिर मन अपने आप में रहता। जो भी काम हुआ कर लिया, कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कोई निराशा नहीं, बल्कि पूर्ण आशा से हम बढ़ते जाते हैं। पूर्ण आशा। भगवान के प्यारों में आशा बनी रहती है। वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पेसिमिस्टिक नहीं। अर्थात वो आशावादी होते, निराशावादी कभी भी नहीं होते। उनका रोम रोम ये कहता है ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। जो कि प्रभु का ये अटल नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। अटल नियम है कह रहा हूं, ये मेरे महाराज जी का अटल नियम, जिसने ये बना लिया कि मैंने अवस्था ये बनानी है। तो मन जब चारों ओर से हट गया तो लगा कहां? भगवान जी में। जब भगवान जी में लगा तो अपना भविष्य उसने उज्जवल बना लिया। ऐसी मेरी देवी अपना भविष्य उज्जवल बना रही है जिसका मन महाराज जी में लग रहा है और संसार के संकल्प विकल्प बंद होते जा रहे। पुरुषार्थ करो, भगवान से रो रो की शक्ति मांगो। प्रभु ये शक्ति दे दे कि मेरा मन फजूल का चिंतन ना करे। इर्द गिर्द गड़े मुर्दे उखेड़ बैठता है। 2 साल 4 साल 10 साल की बातों में क्या मिलेगा? इसे बोलते हैं गड़े मुर्दे उखेड़ने। और भविष्य में पता नहीं भविष्य होना है कि नहीं होना, अनिश्चित है। जो गुजर गया उसको खोना, गड़े मुर्दे उखेड़ना, और भविष्य अनिश्चित है। तो वर्तमान में जाप क्यों ना करे? वर्तमान में वृत्ति अपने मालिक में क्यों ना लगाए रखे? और वर्तमान में जो हमारे कोई कार्य है वो एग्जीक्यूट करे, अगर हमारे बस की बात है। नहीं तो मन किसे निकाल दे कि मेरे बस की बात ही नहीं। लो अब आपका मन एकाग्र रहेगा। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, भक्ति प्रिया देवियों, अब आपका मन अपने आप में रहेगा, शांत, आनंदित, छका हुआ, तृप्त। अब मौज बहार हो गई। अब इसे मेरे भगवान क्या कह रही हैं? मन का तप कब? जबकि मन मौनी हो गया है, जबकि मन में इर्द गिर्द के विचार ना उठे, जबकि मन अपने आप में स्थिर हो गया। हाँ, उसको हमारे प्रभु कह रही हैं मन का मौन। ये बड़ा अच्छा गुण है। भगवान आपको शक्ति दे रही है, जरूर हो जाएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं। आत्मविनिग्रह, क्या? उसे अपने आप पे निग्रह हो जाता है, अपने आप पे काबू हो जाता है, अपने आप पे कंट्रोल कर लेती है। अपने आप पे कंट्रोल करना क्या होता है? भगवान ने आंखें तो दी हैं, हाँ देखने के लिए दी है। सुना, मैं आज कुछ शुरू कर रहा हूं, देखने के लिए दी है, लेकिन यूं नहीं देखते रहे ना,
संयम से क्या क्या देखना है और क्या नहीं देखना, ये जरूर पता होना चाहिए। अगर साइकिल चला रहे हो या कोई भी ऑटोमोबाइल आपके पास है तो हाथ में ब्रेक तो नहीं चाहिए ना, भले ही आप स्पीड छोड़ो, लेकिन कंट्रोल भी तो अपने हाथ में। कहीं मैंने कंट्रोल, कहीं बच्चा आ जाएगी या कहीं मोड़ आ जाती है, बड़ी गंदी मोड़, तो आपने उसे कम करके तो आगे बढ़ना है ना, वरना पूरी स्पीड के साथ मोड़ में जाओगे तो स्लिप हो जाएगा, चोट लगेगी आपको। तो स्पीड बढ़ाने वाले के हाथ में ब्रेक भी होनी चाहिए, देखने वाले के अंदर ये भी पता होना चाहिए कि क्या मैंने देखना है और क्या मैंने नहीं देखना। ये हो गया मेरी बच्ची संयम, अपने पर कंट्रोल करना। आगे कान भगवान ने दिए, सुनो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। ये संयम हो गया देवियों और मेरे सजनों, जबान दी है, लेकिन ये तो पता हो कि मैंने क्या क्या बोलना और क्या क्या किस किस समय नहीं बोलना, किस किस के साथ मैंने किस किस तरह वार्तालाप करनी है। माँ जी के साथ मैंने कैसे वार्तालाप करनी है, बहन के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, पतिदेव जी के साथ, अपने बेटी बेटी के साथ, अपने गुरुदेव जी के साथ, समाज में अपनी सहेलियों के साथ मैंने कैसी वार्तालाप, ये तो पता होनी चाहिए ना। जो मुंह में आया निकाल दिया, इसे बोलती है क्या कंट्रोल नहीं है। तो महाराज जी कह रही है मन का तप है जो अपने आप पे कंट्रोल रखता, अपने आप को संयम में रखता। आप देखती हैं डॉक्टर के पास जब हम किसी बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए जाते हैं, हाँ, तो डॉक्टर इलाज तो करती हैं लेकिन साथ परहेज भी बताती हैं। भाई इलाज तो मैं करूंगा, खर्चा भी तेरा बहुत होगा, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन तुझे इन चीजों को परहेज करना होगा, ये खानी होंगी और ये छोड़ देनी होगी। ऐसे ही करो डॉक्टर साहब, वरना मेरी दवाई कोई काम नहीं करेगी अगर तुम खट्टी चीज नहीं छोड़ते, मिर्च नहीं छोड़ेंगे, हाँ, अगर आप अंडे नहीं छोड़ेंगे, हाँ, ये चीजें आपको सब छोड़ देनी होगी, खटियाई छोड़ देनी पड़ेगी। अच्छा, आप सिगरेट पीते ही छोड़ देना होगा, शराब का सेवन बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। आपने शराब को पेशाब समझ लेना है कि ये पेशाब है, मैंने बिल्कुल भी इसका नाम तक नहीं लेना है, फिर मेरी दवाई कारगर। इसे बोलते हैं प्रेम। अपने पर कंट्रोल करो, जितना आपका वश चलता है, जितना आपसे भगवान से ताकत मांगो, प्रभु मुझे शक्ति दो, मेरे मालिक मुझे ताकत दो कि मैं अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी बनाऊं। अगर आप देखते हैं मैं इसमें कमजोर हूं, हाँ, जैसे मैं चाहती हूँ ऐसे में इससे बात बन नहीं रही, करो अपने अंतर्यामी से, वो तो सर्वव्यापी है। सबसे पहले तो हमारी आत्मा है, खुद गीता में कह रहे हैं मैं हूँ आत्मा मेरी यकीन जो खैर जानदारों के दिल में, वो हमारे अंदर मांगो उनसे, प्रभु मैं तो चाहती हूँ अपने आप पर निग्रह रखना, लेकिन होता नहीं, मुझे शक्ति दो, भगवान देंगे ताकत। ये मन का बड़ा भारी तप है, अपने आप को संयम में रखना। इसे कितना सुंदर शब्द है अपने भाषा का, संयम में रखना, अपने आप में रहना। फिर अंगों का प्रयोग बहुत कम रह जाएगा। जो अपने आप पर निग्रह किया जा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, बहुत देखना बहुत कम हो जाएगा। ये तो व्यर्थ के देखने के लिए हम धक्के खा रहे हैं, सुनना बहुत कम हो जाएगा है, खाना पीना बहुत कम हो जाएगा है, हाथों से लेना देना बहुत कम हो जाएगा, पैरों से आना जाना बहुत कम हो जाएगा। जो अपने आप पर संयम कर रही है, बहुत लिमिटेड एक्टिविटी रह जाएंगी, मोस्ट लिमिटेड एक्टिविटीज। आप जैसा आप देख ही रहेंगे, जो आप अपने पर निग्रह करते जा रही हैं, अपने पर काबू पा रहे हैं, अपने पर जबत पा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी घटती जा रही है। और आप खुद भी रोती हैं, क्या पहले बक बक में करती थी, क्या पहले गंदी मंदी बातें, राग भरी द्वेष भरी बातें मैं सुनती रहती थी, छूटती जा रही है। क्या ये गंदा मंदा खाना पीना था, ये क्या बकवास थी, छूटते जा रही है। जब चुप दिन आती है और भगवान की वाणी मन में बैठती है, तो ये सब अपने पर होती है कि क्या मैं अपने आप को बर्बाद करता रहा, किसी यार दोस्त के पास जाके फजूल की बातें सुनी, फजूल की निंदा की बातें, राग की बातें, द्वेष की बातें, फजूल ऐसी बात, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। ये जब संयम हो रहा हो अपने ऊपर, फिर जीव बहुत थोड़ा काम। इसलिए परमात्मा ने कहा है ऐसे जीव क्या करेगा, हजूमे खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस कर, उस एकांत प्रिय हो जाएगा। ऐसे में बची एकांत प्रिय, उसे एकांत बड़ा अच्छा लगेगा। अब उसे लोकांत नहीं अच्छा, शोरगुल नहीं, शोरगुल को बोलते अपनी भाषा में लोकांत, एकांत प्रिय, लोकांत नहीं। आप उससे अपने मन को हटा लेंगे। कितना समय आपका बच जाएगा मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, कितना समय बच गया निग्रह करने से, संयम करने से, कितना समय बच गया। हाँ, यही समय भगवान में लग गया। अब कोई यार दोस्त आते हैं तो भी आप हाथ जोड़ देती हैं, हो सके तो फिलहाल समय आगे करें, मैं प्रेम से मिल जाऊं करूंगा। अच्छा, हाँ, मैं अपने आप जन्म सुधार रहा हूं ना,
बस अपनी भक्ति में लगा रहता हूं, फिर मेरा मन महसूस करता अच्छा नहीं मैं उसी समय आया करूंगा। गुड, कितना समय बच जाता है। भगवान आपको शक्ति दे संयम करने की, क्या परहेज करने की, ये देखना, ये नहीं देखना, ये सुनना, ये नहीं सुनना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये लेना, ये नहीं लेना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ये नहीं पीना, फला जगह जाना, फला जगह बिल्कुल नहीं जाना। हो गया संयम, हो गया मेरी बेटी कंट्रोलिंग, या उर्दू में कहेंगे जबत, पा लिया अपने आप पे जबत। वाह, फिर तो मौज बहार। जब ये अवस्था बन जाए फिर जीव थोड़े दिनों में मालिक की जात में तलीन हो जाए। थोड़े दिनों, महीने नहीं कहूंगा, सप्ताह भी नहीं कहूंगा, थोड़े दिनों में तलीन, कि फिर मन की सारी बिखरी हुई शक्ति एक जगह इकट्ठी हो जाती है। या कोई उम्र का तकाजा नहीं, कभी 20 साल में 30 साल में चाहे, ये तो समझने का तकाजा है, ज्ञान का तकाजा, उम्र का तकाजा नहीं होता। बेटी नर नारी का सवाल भी नहीं होता, गृहस्थी विरक्ति का भी प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न है समझने का, मन में सोच लेने का। जैसे ये नहीं कि जवान दूध जमाएगी तो दही बनेगी, अगर कोई बूढ़ा जमाएगा तरीका ये है कोसा करो दूध और उसमें जामन डाल दो और उसमें हिलाए नहीं रात को, सवेरे दही के चक्के होंगे। तरीका ये है, जो कोई भी जमाए, नारी हो नर हो कोई भी क्यों ना, गृहस्थी विरक्ति हो, जंगल में कोई दूध जमाएगा दही बनेगी, तरीका ये है। इस तरह किसी भी अवस्था में, हाँ किसी भी रूप में, कहीं भी जो मन पर कंट्रोल करना चाहता है, तरीके बता दिए मेरे भगवान ने। वो तरीका और भी हम अख्तियार करेंगे, कर रहे हैं तो मन अपने अंदर आता जा रहा, मन पे हम जबत पाते जा रहे हैं। ये है मन का क्या तप है, मन का शांत रहना, अच्छा, मन का मौनी होना, अच्छा, मन का व्यर्थ के धंधों में ना लगना, व्यर्थ के कार्यों में अपने तन को ना लगाना, व्यर्थ के कार्यों में, क्योंकि तन मन के अधीन है। सुनो जरा बेटी, ये तन के 10 अंग है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये मन के अधीन है। हाँ, मन बुद्धि के अधीन है, बुद्धि संस्कारों के अधीन है। वो ले जाए मन और हवास, हवा जैसे ले जाए फूलों की। मैं फिर कहना चाहता हूं, तन हमारा मन के अधीन है, अच्छा, मन हमारा बुद्धि के इरादे के अधीन है और बुद्धि पिछले जन्मों के संस्कारों के अधीन। आप शुक्र मनाओ कि आपके शुभ संस्कार जागे हुए हैं, वरना आपका दिल ही न करता सत्संग सुनने का। भगवान की वाणी, फिर गीता की वाणी, कोई भागवत पुराण कहानी नहीं, कोई रामायण नहीं चल रही। ये तो चोटी की ब्रह्म विद्या है, चोटी का ज्ञान है जो भगवान ने आपको पहली बार दिया है, गीता सुनने का सुअवसर। तो इसमें तो पूर्व के संस्कार जागे। भगवान ने कितना स्पष्ट किया, पाए जो दुनिया में ताजा हयात, ये जो अभी अभी अपने जिंदगी पाई है वो सब उसमें पिछले जन्म के, वो पिछले जन्मों के सफात कहते हैं, गुणों को, संस्कारों को लेके आती है। ऐसे नहीं पैदा हो गया, हमारे पिछले जन्मों के संस्कार साथ आए गए। वो जो सूक्ष्म शरीर अंदर वाला, सिर्फ हमने स्थूल शरीर नया लिया है माँ बाप से, जो अंदर विचारों वाला वो तो पिछले जन्म का है, उसी ने मुक्त होना है। भगवान जी के उपदेश को अपनाता किसने अपनाना है? मन बुद्धि ने। तो मानव बुद्धि पिछले जन्मों से आ रही है, सिर्फ तन बदलते जाते हैं। जैसे गाड़ी अम्बाला से चली है, हाँ स्टेशन बदलते जाते हैं, गाड़ी वही है। हाय रब्बा मेरे, ओए गाड़ी वही है जो अम्बाला कैंट से चली है, स्टेशन बदलते गए। लखनऊ तक कितने स्टेशन आए और गए, इस तरह कई शरीर आए और गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारा वही आ रहा, बुद्धि और मन वाला सूक्ष्म शरीर वही है, सेम। अगर फर्क पड़ा है तो शरीरों में फर्क पड़ा। आहा, तो आइएगा इस बात को ख्याल में ले ले, इस बात को अपने अंदर बिठा ले। मैंने मन पे जबत, अगर कल्याण करना है मेरी देवी, अगर आप समय गुजारने नहीं आते, अपना कल्याण करने आती हैं, तो संयम कर लो अपने पर कि बस मैंने व्यर्थ का नहीं देखना, व्यर्थ का नहीं सुनना, अशुभ नहीं बोलना, अशुभ जगह नहीं जाना, अशुभ लेना देना नहीं है। बाकी अंगों का अशुभ मैंने कार्य नहीं करने, मैंने अब शुभ ही शुभ करने, जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो, मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाए और मैं अपना कल्याण कर जाऊं। वही कार्य करने जिससे अंतःकरण निर्मल हो, अंतःकरण बर्बाद ना होने पाए, अंतःकरण खराब ना होने पाए। मौज बहार, बहुत अच्छी बात मेरी देवियों, बहुत ही अच्छी बात। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अपने पर संयम की शक्ति दो, मेरे मालिक मैं अपने आप पे संयम कर सकूं, अपने पे जबत पाऊं,
ताकि वो मन की जो शक्ति बाहर जा रही थी उसे मैं इकट्ठी करके आपकी ओर लगा दूं। कितना अच्छा, कितना अच्छा। ये उसी तरह जैसे किसान अपने खेत में क्या दे रहा है, पानी दे रहा है। बच्चे, वो पानी दे रहा है ना खेत के अंदर, जो सिंचाई कर रहा है, तो सिंचाई के अगर खेत में से पानी बाहर जा रहा है तो खेत में पानी नहीं जाएगा। सुनो मेरी बात, सिंचाई करना क्या होता है बच्चे, खेत में पानी देना। तो छोटी छोटी नालियां होती हैं, उन नालियों में पानी डाल रहा है, भागा जा रहा पानी, लेकिन नालियों से पानी टूट के बाहर जा रहा है, तो उसको वो बांध बनाएगा। अगर रुकेगा मिट्टी डाल डाल के पानी नाली में जा करके खेत में जाए, और खेत में से ही बाहर जा रहा है, फिर जहां से बाहर जा रहा है वहां पे फिर मिट्टी डाल के रोकेगा, तब खेत जल्दी भर जाएगा, बड़ी जल्दी भर जाएगा। एक खेत, दूसरा खेत, तीसरा खेत, सब भरते जाएंगे। इस तरह जो अपनी मन की ताकत को इंद्रियों के रास्ते से रोक रहा है, उसकी शक्ति इकट्ठी हो जाएगी। सुन रख मेरी भगवती, उसकी शक्ति बिखरेगी नहीं, उसकी शक्ति अब कलेक्ट हो जाएगी। इसी शक्ति द्वारा वो तल्लीन होगा, अपना कल्याण करेगा। इसे दिव्य शक्ति बोलती है। जिस शक्ति को, उसी मान शक्ति को रोक ले तो बस इसी समाधि के पी। हाय, अगर वो पानी को रोक ले जो नाली में व्यर्थ इधर बाहर जा रहा था, हाँ, जो खेत में से बाहर जा रहा था, तो सारा पानी जोश के साथ खेत को भर देगा और खेत बड़ी जल्दी भर जाएगा, पानी इधर न जाए। इस तरह हम अंगों द्वारा जो मन की शक्ति व्यर्थ जा रही थी, हाँ, उसको कंट्रोल कर ले, जैसे निग्रह कर रही है, तो वो पूरी शक्ति मन में रह जाएगी और मन बाहर जाने की बजाय अंतर्मुखी होकर परमात्मा के साथ में तल्लीन होगा, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। डीप मेडिटेशन, नाउ यू विल एंजॉय डीप मेडिटेशन। बस जीव तल्लीन हुआ, जीव ने अपना कल्याण कर लिया, ये बात उसकी बन गई। भगवान आपको शक्ति दे। मेरे प्रभु इस जबत को, निग्रह को क्या करेंगे, मेरे प्रभु इस जबत को करेंगे क्या, तप, मानसिक तप, मेंटल पिनांस, या मन की रियाजत। अच्छा, कुछ तो आप कर ही रहेंगे। मेरे भगवान आपको और शक्ति दे, आप कुछ और कर सकें। आप देखेंगे कि ये कमजोरी आप में है, अभी शक्ति आंखों से भी जा रही है, कानों से भी जा रही है, व्यक्ति की बातें आप सुनते हैं, वरना अवस्था क्या बन जाती है, याद करवा के खामोशी अख्तियार करने जा रहा हूं। जब आप ठीक जा रहे हो, तन मन से ठीक जा रहे हो, एक ही श्लोक भगवान ने सारी गीता में कहा, मैं क्या करूं, सिर्फ एक श्लोक कहा है, जो ठीक जा रही है, साधना जिसकी ठीक जा रही है, संकल्प जिसके खत्म होते जा रही है और ठीक अभ्यास कर रही है या कर रहा है, उसके लिए एक कहा, जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के जाल से। क्या होगा, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू, ये अवस्था बन जाती, बस फिर जीत गया। फिर मेरी भी जरूरत कोई नहीं, आपको सत्संग की जरूरत कोई नहीं, गीता की भी जरूरत कोई नहीं। इतने बेहया हूं, स्पष्ट बात कह रहा हूं। जिसकी ये अवस्था बन गई, बस वो भगवान की जात में तली। सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू। बस मेरी तो जरूरत तब तक है जब तक ये अवस्था नहीं बनी। सुन रख बेटी, शास्त्र की या किसी भी गुरु की या बताने वाले की जरूरत कब है, जब ये बस सुनी बात से भी करे, जो पुरानी बातें सुनी थी दिल टूट जाए, नई बातें सुनने का बिल्कुल शौक ना हो। मन कहां गया, अंतर्मुखी होकर भगवान के चरणों। पुरानी बातों से मन हट जाए, ठीक, नई बातें सुनने का शौक ना हो तो मन कहां गया, पूर्ण रूपे अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी करने ही तो हम आते हैं। शास्त्र को यही, शास्त्र द्वारा हमें यही तो समझाना है कि हमारा अंतर्मुखी होने में कल्याण है। जब ये अवस्था बन गई, फिर तो मैं स्पष्ट कह रही है, हमारी कोई जरूरत नहीं, सत्संग की फिर कोई जरूरत नहीं। बस मेरे परमात्मा आपको अपनाने वाले हैं, मेरे परमात्मा अब आपको लेने वाले हैं, बस तली। एक बार फिर मैं उच्चारण करना चाहता हूं भगवान का ये चोटी का क्रांतिकारी, गुणकारी, लाभकारी फरमान, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर क्या होगा, सुनी बात से भी, जो पहले सुनी, देखी, पढ़ी, ली से करे एतराज, और आगे जो जनता सुनाना चाहती संसार की, रहे अनसुनी से भी तू। हाय, पुरानी बातें भूल जाए, नई बातें सुनने का शौक ना हो, जीव गया भगवान की जात में, एक में को के वो अपना कल्याण ही देखना, अपना बड़ी जल्दी कल्याण। जब तक ये अवस्था नहीं बनती, मेरी भी जरूरत है, शास्त्र की भी जरूरत है, सत्संग की बड़ी जरूरत है। ये अवस्था बन जाए, फिर बस, फिर आप तल्लीन
अपना कल्याण कर लेंगे। इसको मेरे भगवान ने क्या कहा? संयम, मानसिक संयम। फिर तो आप जानती हैं बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने। फिर तो मन हमारा नाचेगा जैसे भगवान जी नचा रहे गए, जैसे भगवान जी चाहते गए। पहले मन ने हमें कलंदर बना रखा था, पहले मन कलंदर था, हम बंदर थे। अब मन बंदर बनेगा और हम कलंदर बन के इसे भगवान जी के उपदेश के अनुसार नचाएंगे। पहले हम बंदर और मन कलंदर, अब हम कलंदर ते मन बंदा। भगवान करे इस बात पर आप एकांत में बैठ के विचार करें, मेरी सब देवियां इस बात की गहराई में उतरे और इसको बार बार सोचे कि ऐसी अवस्था मैंने बनानी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे मालिक, ऐसी अवस्था मेरी बना दे, ऐसी अवस्था मेरी जरूर बन जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।